हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस लेक्चर। प्रीवियस लेक्चर के अंदर बच्चों हमने एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर बच्चों 8 तक मैंने आपको कंप्लीट करा दिए थे। प्रीवियस लेक्चर के अंदर ये देखो क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों मैंने आपको कंप्लीट करा दिया था। इस लेक्चर में ये लेक्चर नंबर 2 है बच्चों। जिन बच्चों ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन में बच्चों मैंने लिंक दे रखा है, एक बार आप जाकर प्रीवियस लेक्चर जरूर देख लीजिए। हाँ जी बच्चों, इस लेक्चर में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 9 करा देता हूँ बच्चों। ये एक्सरसाइज है बच्चों 6.1। एक्सरसाइज 6.1 है बच्चों, क्लास 12th, सब्जेक्ट एज यू नो मैथमेटिक्स। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है बच्चों। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का मतलब है जो चैप्टर 5 में हमने डिफरेंशिएशन या अवकलन जो सीखा था उसका यूज क्या है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 हमें कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों अपने पास। अ बलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल। एक गुब्बारा है बच्चों जो हमेशा गोलाकार रहता है। हैज अ वेरिएबल रेडियस, जिसकी बच्चों त्रिज्या चेंज हो रही है। रेडियस में क्या आ रहा है बच्चों, चेंजेस आ रही है। जैसे ये बलून है, गोली लेना है उसने कहा है, और जो उसकी रेडियस है ना बच्चों, ये जो रेडियस है ये चेंज हो रही है, यानी बलून बड़ा हो रहा है या छोटा हो रहा है, जो भी अगर रेडियस में चेंज आ रही है तो इस हिसाब से, ठीक है। फाइंड द रेट विच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, यानी रेडियस बच्चों बढ़ रही है, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रहा है ना, तो रेडियस बढ़ रही होगी तभी तो वॉल्यूम बढ़ रहा होगा। हाँ जी। तो बच्चों वो कह रहा है कि फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है कि इसका जो वॉल्यूम है आयतन में परिवर्तन ज्ञात करना है, यानी डीवी बाई डी टी फाइंड करना है आपको, वॉल्यूम में चेंजेस। वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विद रेडियस कह रहा है बच्चों, विद द रेडियस। तो डी डीवी बाई डी आर फाइंड करना है, ना कि डी टी, डी आर। और कब, जब उसकी रेडियस कितनी हो, आर इक्वल 10। ये देखो आर इक्वल 10 सेंटीमीटर। तो आसान सा है, कर देते हैं बच्चों, 1 मिनट लगेगी करने में। डीवी बाई डी आर फाइंड करना है आपको। तो वी की वैल्यू पुट करो, बस कैलकुलेशन कर दो, हो जाएगा। वी यानी वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है बच्चों, ये स्फेयर है। बलून क्या है, ये जो बलून है स्फेरिकल है, गोलाकार है। तो स्फेयर का वॉल्यूम बच्चों आपको पता है कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है बच्चों। तो बस इसका डिफरेंशिएशन करो। 4/3 पाई तो कांस्टेंट है, आर की क्यूब का करोगे 3r² और आर का करेंगे तो बच्चों डी, आर की क्यूब का करेंगे 3r², फिर आर का आर के रिस्पेक्ट डी आर बाई डी आर हो जाएगा, जो कि 1 हो जाएगा, जो कि 1 हो जाएगा। आर कितना पुट करना है, लास्ट में 10 पुट करना है। तो 3 से 3 तो कैंसिल कर दो, ये 4 पाई आर की जगह पुट कर दो बच्चों 10, 10 का स्क्वायर। तो ये 10 का स्क्वायर होता है बच्चों 100, 100 इंटू 4, 400, 400 पाई। क्या फाइंड कर रहे हैं अपने, डीवी बाई डी आर। वॉल्यूम का यूनिट होता है सेंटीमीटर क्यूब, रेडियस की यूनिट होगी सेंटीमीटर। आगे बात समझ। तो बिल्कुल आसान सा था ये, बस वॉल्यूम का फॉर्मूला पुट करो और कैलकुलेशन करते जाओ। ये देखो वॉल्यूम का फॉर्मूला, वॉल्यूम यानी बच्चों आयतन। वॉल्यूम को क्या कहते हैं, हिंदी में कहते हैं, वॉल्यूम का मतलब होता है आयतन। किसका आयतन, गोले का, ये स्फेयर। रेडियस बच्चों त्रिज्या इसकी आर दे रखी है, 4/3 पाई आर क्यूब पुट करो, इसका डिफरेंशिएशन कर दो। 4/3 पाई कांस्टेंट है, आर की क्यूब का पावर आ गई, पावर एक कम हो गई, ठीक है। फिर आर का आर के रिस्पेक्ट 1 होता है, आपको पता ही है, वैसे मैंने बस करके दिखा दिया आपको। लास्ट में आर अपने को 10 गिवन था बच्चों क्वेश्चन में, ये देखो आर 10। तो इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देखो बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है। 10 बच्चों काफी अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से। पढ़ो बुक में बच्चों, आप पैरेलल बुक खोल के रखा करो। पैरेलल बच्चों बुक खोल के रखा करो, बुक के अंदर क्वेश्चन पढ़ते रहा करो। क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों अपने पास। अ लैडर 5 मीटर लॉन्ग। ये क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लगा लेना इस क्वेश्चन पर आप। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, लैडर 5 मीटर लॉन्ग। एक 5 मीटर लंबा क्या बच्चों लैडर है, पौड़ी है। इस डायग्राम को इस तरीके से देखिए, ये बच्चों लैडर है, ये पौड़ी है, सीढ़ी लगी हुई है दीवार के सारे, इस तरीके से देखिए। इस ट्रायंगल को नेम दे दो आप एबीसी। लैडर 5 मीटर लॉन्ग, ये 5 मीटर, 5 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल। लीनिंग का मतलब झुका हुआ है, ठीक है, अगेंस्ट अ वॉल। द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड। और उसका जो
नीचे वाला सिरा है ना बच्चों, बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड, इसका जो ये नीचे वाला सिरा है, ये वाला बीसी जो है, इसको खींचा जाता है इधर की तरफ। ठीक है, ये वाला सिरा ना, ये बॉटम ऑफ द लैडर, इसको यहाँ से अपने खींच रहे हैं, इसको खींचा जा रहा है। ठीक है, अवे फ्रॉम द वॉल एट द रेट 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, इसको अपने एक्स लेट कर लेते हैं बच्चों, इसको वाई लेट कर लेते हैं। तो डी एक्स बाई डी टी कितना आ गया, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हाउ फास्ट इज इट्स हाइट्स ऑन द वॉल डिक्रीज, वो कह रहे हैं ये जो वाई है ना, इसकी जो हाइट है, ये जो हाइट है ना, दीवार से नीचे की तरफ लेके आ रहे हैं, ये इधर से खींचेंगे तो ये जो पौड़ी है इधर से तो नीचे की तरफ आएगी ना, तो आपको डीवाई बाई डी टी फाइंड करना है बच्चों, डीवाई बाई डी टी फाइंड करना है। वो कह रहा है कि ये जो वाई है इसमें चेंज किस रेट से होगा, किस तरीके से होगा। When the foot at the ladder is 4 मीटर away from the wall, जब ये जो फुट है ना, ये जो फुट है, ये इस दीवार से यानी बी पॉइंट से 4 मीटर की डिस्टेंस पे हो, उस केस में इस वाई के अंदर चेंज किस रेट से हो रहा होगा, ये हमें फाइंड करना है। देखो बच्चों, हमें डीवाई बाई डी टी फाइंड करना है, मैं लिख देता हूँ, फाइंड करना है हमें डीवाई बाई डी टी। डीवाई बाई डी टी फाइंड करना है तो बच्चों सबसे पहले आप इस एक्स और वाई के अंदर एक रिलेशन बनाओ। और बच्चों जब एक्स 4 होगा ना, यहाँ पे मैं पीजीटी से आपको वाई फाइंड कर देता हूँ। when x 4 when x equal 4 then by pgt, पाइथागोरस थ्योरम। तो बच्चों ये जो परपेंडिकुलर है ए बी, ये कितना आएगा, ए बी इक्वल रूट में ये जो एच है हाइपोटेनस, एच का स्क्वायर माइनस बेस बी का स्क्वायर, एच है बच्चों 5, 25 हो जाएगा इसका स्क्वायर, और ये 4 है, 4 का स्क्वायर 16, तो बच्चों ये 9 बचेगा, और 9 से क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, तो वाई कितना आ जाएगा बच्चों, 3 आ जाएगा। भाई बात समझ, हाँ जी, देखिए आंसर के अंदर बच्चों वो मैंने उधर जो पीजीटी से सोल्व किया वो आप यहाँ लिख लेना। ठीक है इधर, इसके बाद बच्चों अगेन बाय पीजीटी इन ट्राइंगल एबीसी क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 5 का स्क्वायर 25। एक बार फिर से बता देता हूँ, देखो ये एच है, एच का स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25, और ये बेस और परपेंडिकुलर इनके स्क्वायर का सम कर देंगे। ठीक है, अब बच्चों इसका आप डिफरेंशिएशन करो, क्या करो, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी, टाइम के रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर का होगा पहले पावर का 2x, फिर x का हो जाएगा बच्चों dx बाई डी टी, वाई स्क्वायर का 2y, फिर y का dy बाई dt हमें फाइंड करना है, और ये 25 का हो जाएगा बच्चों, 25 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा बच्चों, क्योंकि कांस्टेंट है इसलिए कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हो जाएगा बच्चों जीरो, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हो जाएगा जीरो। अब इसे वैल्यू पुट कर दो आप, देखो dx बाई डी टी आपके पास 2 है, x आपके पास 4 है, y आपके पास 3 है, सारी वैल्यू पुट कर दो, 2 एज इट इज, x आपके पास 4 है, dx बाई डी टी बच्चों आपके पास 2 है, y आपके पास 3 है, dy बाई डी टी आपको फाइंड करना है, इक्वल में जीरो, ये 4 टू जा 8 टू जा 16, ये प्लस में आ गया 2 3 जा 6, ये 2 3 जा 6, dy बाई डी टी इक्वल में आ गया जीरो। कैलकुलेशन करो, ये 6 dy बाई डी टी इक्वल माइनस का 16, तो dy बाई डी टी आ गया बच्चों अपने पास माइनस का 16/6, ये आ गया माइनस का 8/3। और y क्या है, y एक लेंथ है, लेंथ मीटर में दे रखी है, और टाइम क्योंकि उसने सेकंड में दे रखा है इसलिए मीटर पर सेकंड। और ये माइनस का सिंबल ये बता रहा है कि वो y जो है वो डिक्रीज हो रही है, वो तो हमें पता ही है, जब इस पौड़ी को इधर से खींचेंगे तो बच्चों ये ए से नीचे की तरफ आएगी ना, ये नीचे की तरफ आएगी तो डिक्रीज ही होगी, तो माइनस का सिंबल आपको ये बता रहा है कि जो उसकी लेंथ है डिक्रीज हो रही है बच्चों। ठीक है, ये नेगेटिव सिंबल किस चीज को शो कर रहा है, डिक्रीजिंग को। तो इस तरीके से बच्चों ये कंप्लीट हो गया, वाई में चेंज हो रहा है 8/3 यानी 2.66, 8/3 को अगर आप सोल्व करोगे तो 2.66 आ जाएगा। ठीक है, मीटर पर सेकेंड कम होती जाएगी जब वो इधर से खींचेगा ना इसको पौड़ी को,
इधर से पौड़ी को 2 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर को मीटर कर लेना बच्चों, 2 मीटर पर सेकंड, तो इधर से पौड़ी 2.33 मीटर पर सेकंड की रेट से नीचे की तरफ आने लग जाएगी। ठीक है, हाँ जी। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 था, इंपॉर्टेंट लगा लेना इसके ऊपर, अच्छा क्वेश्चन था। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 11 नंबर क्वेश्चन है आपके पास, पढ़ो सभी। बुक को बच्चों खोल के रखा करो, पैरेलल बुक रखा करो अपने, उस बुक में आप पढ़ते रहा करो क्वेश्चन को, और सोल्व मैं करवा देता हूँ आप। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर बच्चों आपको 11 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व, कर्व की इक्वेशन दे दी है आपको, ये बचाओ कर्व की इक्वेशन दे दी 6y, जैसे ये कर्व है, इस कर्व पे पार्टिकल क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, इस कर्व पे बच्चों पार्टिकल क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ठीक है, ऐसे तो इसकी इक्वेशन दे दी उसने 6y इक्वल एक्स की क्यूब प्लस में 2, यहाँ से y निकाल लो, y इक्वल एक्स की क्यूब बाई 6, और 2/6, 2/6 को कैंसिल कर लेना, बाद में 1/3 निकलेगा, यह जरूरत ही नहीं पड़ेगी, डिफरेंशिएशन में जीरो हो जाएगा। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, इसके बाद क्या कह रहा है, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, यानी कर्व पर वो पॉइंट फाइंड करो विच द y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज द x कोऑर्डिनेट। वो कह रहा है गिवन में आपको एक और बात कही है उसने, एक तो ये कर्व की इक्वेशन गिवन है, ठीक है, एक बात वो आपको कह रहा है कि y कोऑर्डिनेट में जो चेंजेस है ना, यानी dy बाई डी टी, y कोऑर्डिनेट में जो चेंजेस है वो x कोऑर्डिनेट है ना जो, उसका 8 टाइम्स है, x कोऑर्डिनेट में जो चेंज हो रहे हैं, यानी dx बाई डी टी में जो चेंज हो रहा है उसका 8 टाइम्स है, 8 dx बाई डी टी है। तो ये इतनी चीज आपको गिवन है, ये क्या है, गिवन। और फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है वो पॉइंट, फाइंड करना है बच्चों पॉइंट, तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको x, y मान लेने, फाइंड करना है, ये पॉइंट फाइंड करना है बच्चों। ठीक है, तो बिल्कुल आसान है, देखिएगा सबसे पहले, बिकॉज 6y इक्वल है बच्चों एक्स की क्यूब प्लस 2, तो इसका डिफरेंशिएशन कर लो बच्चों, ये आप पहले y के इक्वल में लिया, एक्स की क्यूब बाई 6 प्लस 2y/6, अब इसका डिफरेंशिएशन करो, dy बाई डी टी टाइम के रिस्पेक्ट कर रहे हैं, एक्स की क्यूब का 3x² बाई 6 ये पड़ा रहेगा, x का dx बाई डी टी, 2/6 का क्या हो जाएगा, 0। अब dy बाई डी टी की वैल्यू आपके पास है, इसको पुट कर लो यहाँ पे, इसको इक्वेशन 1 दे लो, तो अपने वैल्यू पुट कर देते हैं, 8 dx बाई डी टी इक्वल 3 से बच्चों 6 कट गया 2 पे, तो ये बन गया x² अपॉन में 2, ये dx बाई डी टी, dx बाई डी टी से dx बाई डी टी बच्चों कैंसिल हो गया, कहाँ से अपनों ने वैल्यू पुट किया, फ्रॉम 1 वैल्यू पुट कर दी, तो ये 2 डिवाइड वाला उधर चला जाएगा, ये 16 बन जाएगा इक्वल में x², स्क्वायर हट के रूट लग जाएगा, तो x आ गया बच्चों रूट में 16, x आ गया बच्चों +/4। ठीक है, तो पॉइंट अपने पास आ जाएगा, वो अपने पास इक्वेशन है 6y इक्वल एक्स की क्यूब प्लस 2, बिकॉज 6y इक्वल एक्स की क्यूब प्लस 2 है, तो इसके अंदर y की, इसके अंदर x की वैल्यू पुट करेंगे, केस फर्स्ट व्हेन x इक्वल 4, तो यहाँ पे पुट करके y की वैल्यू निकाल लो, 6y इक्वल 4 क्यूब प्लस 2, 4 क्यूब होता है 64, 64 प्लस 2 68, तो y आ गया बच्चों आपके पास 68/6, इसको कैंसिल कर दो, 2 की टेबल से कैंसिल होगा, ये हो जाएगा 34/3, तो पॉइंट क्या आ गया फर्स्ट हमारे पास, 4, x इक्वल 4 था, y आ गया 34/3, के सेकेंड, के सेकेंड x इक्वल -4, x इक्वल -4, तो x की जगह -4 पुट करते हैं, 6y इक्वल एक्स की क्यूब प्लस में 2, तो 6y एक्स की क्यूब है -4 की क्यूब प्लस में 2, तो 6y इक्वल माइनस का 64 प्लस में 2, 6y इक्वल माइनस का 62, y इक्वल माइनस के 62/6, या y इक्वल आ जाएगा बच्चों ये माइनस का 31/6, सो
तो पॉइंट आ गया बच्चों आपके पास, x था -4, y आ गया माइनस का 31/6। सॉरी ये भी 2 की टेबल से कटेगा तो ये 3 आ जाएगा, 31/3 आ जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा एक बार, थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन। आपको कर्व की इक्वेशन दी है, वहां से dy बाई डी टी फाइंड कर लेना। ठीक है, dy बाई डी टी के अंदर फिर जो dy बाई डी टी पर कंडीशन दी है वो 8 टाइम्स है dx बाई डी टी का, वो पुट करके x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू पुट कर लेना दोबारा, y की वैल्यू आ जाएगी। यानी x और y जब दोनों आ जाते हैं तो उसी को तो अपने क्या कह देते हैं, पॉइंट बोल देते हैं। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन पढ़ो बच्चों सभी बुक में। 12 नंबर क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है बच्चों, द रेडियस ऑफ एन एयर बबल, एक एयर बबल है, यानी वायु का बुलबुला है बच्चों, ये वायु का बुलबुला, एयर बबल। ठीक है, और बबल है यानी गोल लेके चल रहा है वो बबल को, तो इसकी रेडियस आर हो जाएगी। रेडियस इसकी बच्चों इंक्रीज हो रही है 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी आपको डी आर बाई डी टी गिवन है कितना, 1/2 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, एट वट रेट इज द वॉल्यूम ऑफ द बबल इंक्रीजिंग, आपको डीवी बाई डी टी फाइंड करना है बच्चों। डी बाई डी टी वॉल्यूम होता है बच्चों, क्योंकि ये गोल है तो 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, रेडियस 1 दे रखी है, लास्ट में r इक्वल 1 पुट करोगे आप, r इक्वल 1, तो आपको डिफरेंशिएशन करना तो आता ही है। 4/3 पाई कॉन्स्टेंट है, r की क्यूब का 3r², फिर r का डी आर बाई डी टी, क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट कर रहे हैं ना, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 4 पाई, r की जगह बच्चों उसने कहा 1 पुट करो, डी आर बाई डी टी आपको दे रखा है हाफ, तो 2 से 4 कट गया बच्चों 2 पे, तो ये आ गया 2 पाई। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 2 पाई, क्योंकि वॉल्यूम है तो ये हो गया सेंटीमीटर क्यूब, रिस्पेक्ट टू टाइम है इसलिए सेकंड। तो ये आसान सा था, इसमें कोई इतनी खास मुशक्कत वाली बात नहीं थी। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन पढ़ो बच्चों बुक के अंदर आप। 30 नंबर क्वेश्चन बच्चों आपको कह रहा है, अ बलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल, सेम वही बात कह रहा है कि एक क्या है, बलून है, गुब्बारा है, जो हमेशा गोल रहता है, तो बस गोल रहता है बच्चों, वही उसकी रेडियस के बारे में बात करेंगे। हैज अ वेरिएबल डायमीटर, डायमीटर दे रखा है बच्चों इस बार उसका डायमीटर, तो डी के बराबर रख लो, डी के बराबर में लिख लो इसका डायमीटर। तो इसका डायमीटर है बच्चों 3/2, 2x+1। ठीक है, क्योंकि डायमीटर होता है 3/2, 3/2 से रेडियस आ गई 3/4 2x+1, तो ये बच्चों आ गई अपने पास रेडियस। ठीक है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट, यानी वॉल्यूम में चेंज आपको फाइंड करना है, यानी आपको डीवी बाई डी टी फाइंड करना है, सॉरी डीएक्स फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स उसने बोला है, तो डी बाई डी एक्स। वी होता है बच्चों 4/3 पाई r क्यूब। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करो आप, 4/3 पाई, r की जगह वैल्यू पुट करेंगे बच्चों 3/4 2x+1 की होल क्यूब। हाँ जी, सारी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, 4/3 पाई है बच्चों, ये कांस्टेंट है तो इसको बाहर लिख दिया। अब इसका करें सॉरी 3/4 पे क्यूब लगा दो, और कांस्टेंट है इसलिए बाहर लिख दो। 2x+1 की क्यूब है तो इसका डिफरेंशिएशन आपको करना पड़ेगा, 2x+1 की क्यूब का होल क्यूब। ये तो बच्चों कांस्टेंट है, इसकी कैलकुलेशन आप अलग से कर लो। 3 की क्यूब हो गया 27, 4 की क्यूब हो गया 64, इसका डिफरेंशिएशन करो, पावर आगे आएगी और पावर एक हो जाएगी बच्चों कम, यानी स्क्वायर हो जाएगा, फिर अंदर वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे, क्योंकि चेन रूल है ना, अंदर से अंदर होता जाएगा, 2x+1 का जस्ट 2 हो जाएगा। आई बात समझ, लास्ट में कोई पुट करने के लिए तो कुछ नहीं कहा बच्चों, बस यही अपना आंसर है, इसकी थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लो। 2 से 64 कैंसिल कर दो 32 पे, 4 से 32 कैंसिल कर दो 8 पे, 3 से 3 कैंसिल कर दो, बाकी जो रह गया वही आंसर है 27/8, और ये 2x+1 का होल स्क्वायर, ये आपका आंसर है, क्योंकि आप डीवी बाई डी एक्स फाइंड कर रहे थे, वॉल्यूम की यूनिट होती है सेंटीमीटर क्यूब, और एक्स भी एक उसकी
डायमीटर का पार्ट है यानी है लेंथ ही, तो ये सेंटीमीटर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आप इसको साथ के साथ कर लेना। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 14 नंबर क्वेश्चन। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों आपके लिए 14 नंबर क्वेश्चन। पढ़ो सभी 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बच्चों सैंड इज पोरिंग। सैंड यानी मिट्टी, मिट्टी के बारे में बात कर रहा है बच्चों। सैंड इज पोरिंग फ्रॉम अ पाइप, एक पाइप से रेत डुल रही है बच्चों, एट द रेट 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, देखो क्या कहना चाह रहा है। जैसे ये पाइप है, इससे रेत डुल रही है और रेत बच्चों डुलेगी तो ऐसी शेप बना लेगी कोनिकल, शंकु के आकार की। ऐसे ही तो बन जाती है ना, ढेरी बन जाती है ना, ढेरी। वो कह भी रहा है कि ढेरी बन रही है, कह रहा है ना। द फॉलिंग सैंड फॉर्म अ कोन, कोन यानी शंकु, कि वो क्या बना रही है, एक कोन बना रही है बच्चों। ये देखो एक कोन की शेप बना रही है। सही बात समझ, एक कोन की शेप बना रही है ढेरी। इस कोन की शेप के बारे में वो बात क्या कर रहा है, इसके वॉल्यूम में चेंज आ रहा है 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, यानी डीवी बाई डी दिया है। कितना, 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। क्योंकि ये जब बच्चों ढेरी बढ़ेगी ना, इंक्रीज होगी, तो इसका वॉल्यूम बढ़ेगा ना। जैसे जैसे मिट्टी डलेगी इधर से ये ढेरी बढ़ती जाएगी। जैसे अपने धान मंडी में कनक की ढेरियां होती है, वैसी है, कोन की शेप में ही होती है वो शंकुआ का। ऑन द ग्राउंड इन सच ए वे दैट हाइट ऑफ द कोन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस। वो कह रहे हैं जो इसकी हाइट है यानी एच जो है वो इसकी त्रिज्या की यानी रेडियस की, रेडियस की कितनी है, 1/6 है। तो यहाँ से आर की वैल्यू निकाल लो, 6h आ गई। ठीक है, 1/6 of radius of the base. How fast is the height of the sand cone increasing? वो कह रहा है इसकी हाइट में चेंजेस बताओ, यानी आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है बच्चों डी एच बाई डी टी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, डी एच बाई डी टी। तो बच्चों आपको जो गिवन है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले डीवी बाई डी टी आपको गिवन है कितना, 12। ये 12 दे रखा है ना। जो कोन होता है बच्चों उसका जो वॉल्यूम होता है वो आपको पता है कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है बच्चों शंकु का आयतन। ठीक है, तो वो अपने पुट कर देते हैं डी बाई डी टी 1/3, वॉल्यूम की जगह 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इक्वल में 12। अब क्योंकि बच्चों हमें फाइंड डी एच बाई डी टी फाइंड करना है, इसलिए अपने इस एच को तो खत्म नहीं कर सकते, लेकिन इस आर को चेंज करना पड़ेगा। आर को क्यों चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि आर गिवन है, ये देखो 6h। आर इक्वल 6h बच्चों पुट करो, 1/3 पाई तो बच्चों कांस्टेंट है। आर की जगह बच्चों अभी डिफरेंशिएशन करेंगे, पहले पुट करो, उसके बाद 6h का स्क्वायर इंटू एच। इधर 12 है ही अपने पास। हाँ जी, ये पाई/3 पढ़ा रहे, डी बाई डी टी। 6 का स्क्वायर 36, एच का स्क्वायर एच स्क्वायर, एच स्क्वायर इंटू एच, एच की क्यूब इक्वल में 12। अब बच्चों ये 36 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो पाई/3 एज इट इज। 36 कांस्टेंट है। आपको एच की क्यूब का क्या करना है, डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट। ये 12 एज इट इज, 3 से बच्चों 36 कट गया 12 पे, और इस 12 से ये 12 कट गया 1 पे, तो इधर सिर्फ आपके पास रह गया पाई। और एच की क्यूब का डिफरेंशिएशन करते हैं 3h स्क्वायर। पहले पावर का, पावर आगे आ गई 3h स्क्वायर, फिर एच का होगा बच्चों क्या, डी एच बाई डी टी इक्वल में आ गया 1। एच की वैल्यू क्वेश्चन में बोली है क्या, ये देखो एच की वैल्यू लास्ट में बोली है, देखो 4, एच इक्वल 4 पुट करना है बच्चों आपको लास्ट में। आइए कर देते हैं। पाई कांस्टेंट है, 3 कांस्टेंट है, एच की वैल्यू अपने 4 पुट करेंगे, डी एच बाई डी टी तो फाइंड ही करना था एज इट इज, ये 1। तो ये 3 इंटू पाई, ये पाई, ये 4 का स्क्वायर 16, 16 3 जा 48, डी एच बाई डी टी इक्वल 1। तो डी एच बाई डी टी आया बच्चों हमारे पास कितना, 1 कांस्टेंट है, ये 48 पाई, ये कौन में आ जाएगा 48 पाई। हाइट क्या है बच्चों, ये सेंटीमीटर में, और टाइम क्या है सेकंड में। देख लो यूनिट देख लो, ऊपर सेंटीमीटर में दे रखा है क्या? हाँ जी सेंटीमीटर में दे रखा है, ये तो वॉल्यूम दे रखा है ना 12 सेंटीमीटर के ऊपर सेकंड। तो इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो हाइट सेंटीमीटर में बढ़ेगी,
और टाइम सेकंड के अंदर, तो 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड उसकी हाइट में चेंज होगा बच्चों। आई होप सो आप सभी को ये समझ आ चुका होगा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, वो बहुत इजी क्वेश्चन है, जो कि आपको करने हैं। मैं बता देता हूँ आपको कैसे करने हैं। आइए, इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, वो देखिएगा थोड़ा ध्यान से। बुक में पढ़ो आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके हिंट बता देता हूँ मैं, आप कर लेना। इन सभी के अंदर बच्चों, जैसे वो कह रहा है द टोटल 15 नंबर क्वेश्चन है, द टोटल कॉस्ट सी एक्स इन रुपीज एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ एक्स यूनिट। कोई भी एक कंपनी है, वो प्रोडक्शन करती है, प्रोडक्शन यानी कोई चीज बनाती है, और उस जो बनाने की इक्वेशन है वो इस तरीके से है, कॉस्ट की, खर्चे की। सी एक्स इक्वल 0.007 एक्स की क्यूब माइनस 0.003 एक्स स्क्वायर प्लस 15 एक्स प्लस 4000। वो कह रहा है इसके अंदर मार्जिनल कॉस्ट बताओ। तो मार्जिनल कॉस्ट जो होती है वो जो सीमांत लागत, वो होती है उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन, यानी आपको इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है। इसका डिफरेंशिएशन कर दो, ये तो कांस्टेंट है, एक्स की क्यूब का 3 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये तो कांस्टेंट है, एक्स की क्यूब का क्या हो जाएगा 3 एक्स स्क्वायर। ये भी कांस्टेंट है एज इट इज, एक्स स्क्वायर का 2 एक्स, 15 एक्स का 15, और 4000 का 0। तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा। और इसके अंदर बच्चों आप क्या करोगे, जहां जहां एक्स है वहां वहां 17 पुट कर देना लास्ट में। ये तो डिजिट पड़ी है, ये डिजिट तो मल्टीप्लाई में है ही इसके साथ। जहां जहां आपको एक्स दिखे वहां पे क्या पुट कर दोगे, 17 पुट करके कैलकुलेशन कर देना, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे बच्चों ये आर एक्स है, इसमें भी आपको मार्जिनल रिवेन्यू बताना है, तो इसका आप डिफरेंशिएशन करोगे, आर डैश एक्स। जैसे 13 एक्स स्क्वायर का 13 कॉन्स्टेंट है, एक्स स्क्वायर का 2 एक्स होगा, तो ये बनेगा 26 एक्स, प्लस में 26 एक्स का 26, 15 का 0, लास्ट में एक्स की जगह 7 पुट कर दो बच्चों। 26 into 7 प्लस में 26, 26 7 जा 182 प्लस 26, तो ये हो जाएगा बच्चों 208 हो जाएगा। कितना आ जाएगा 208। तो 208 रुपीज क्या रहेगी, इसकी रिवेन्यू रहेगा, मार्जिनल रिवेन्यू, सीमांत रिवेन्यू बच्चों इसका। ठीक है। इसके बाद रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया, इसमें आपको डीए बाय डी आर फाइंड करना है बच्चों। ये शुरुआत वाले क्वेश्चन फिर से आ गए। ठीक है, शुरुआत वाले क्वेश्चन ही आ चुके हैं, रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन। डीए बाय डी आर फाइंड कर लेना, लास्ट में R6 पुट कर देना। क्या है बच्चों, सर्कल है, सर्कल यानी एरिया क्या हो जाएगा बच्चों, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। पाई तो कांस्टेंट है, आर स्क्वायर का 2 आर हो जाएगा। आर की जगह बच्चों जब 6 पुट करोगे तो 2 6 कितना हो जाएगा 12, तो ये 12 पाई हो जाएगा। ये देखो बी ऑप्शन 12 पाई। और ऐसे बच्चों इसका लास्ट क्वेश्चन है, 18 नंबर क्वेश्चन है। जो 18 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, उसके अंदर भी आपको क्या करना है, मार्जिनल कॉस्ट ही फाइंड करनी है। तो वो मैं आपको सिखा चुका हूँ कैसे फाइंड करते हैं। तो इसके अंदर भी बच्चों आपको क्या करना है, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दो, लास्ट में एक्स की जगह 15 पुट कर दो, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, आर डैश एक्स। इसका हुआ 3 2 जा 6 एक्स प्लस में 36, एक्स की जगह 15 पुट करोगे, तो ये बनेगा 15 6 जा 90 प्लस 36, तो 126 ये बन जाएगा बच्चों। डी ऑप्शन इसका आंसर आएगा। तो इस तरीके से बच्चों ये एक्सरसाइज बच्चों कंप्लीट हो चुकी है, 6.1। आई होप सो आप सभी को समझ आ चुका होगा। कोई भी अगर आपका डाउट हो तो बच्चों आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आपको ये कैसा लगा वीडियो, आपको इस ग्रीन बोर्ड पे समझ आ रहा है क्या, अपना रिव्यू कमेंट बॉक्स में जरूर देना बच्चों। आई होप सो आप सभी को समझ आया होगा। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर और नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू।